शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज के मैसेज का नाम है स्टेप्स, कदम। The steps of a good man are ordered by the Lord and he delight in his ways। जिस पुरुष के कदम यहोवा द्वारा नियोजित किए जाते हैं उसके आचरण से यहोवा प्रसन्न होते हैं। मैसेज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लाइफ में चेंजेस बोलने से नहीं, ध्यान से सुनने से आते हैं और परमेश्वर उससे बात करता है जो सुनना चाहता है। लाइफ में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। अगर यहाँ कोई बैठा है सही में और आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरी लाइफ अद्भुत रूप से चेंज हो जाए, हम लाइफ में उस स्थान में पहुंच जाए, मेरे लाइफ में परमेश्वर की बहुत बड़ी ग्लोरी दिखे, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करे, मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग दिखे जिसके लिए मैं यर्न करता हूं, जिसके लिए मैं प्यासा हूं, ये कोई लॉटरी से नहीं निकलता। ये ऐसे नहीं है किसी के जीवन में अकस्मात ऐसी चीजें हो जाती है। हमने सिर्फ एक ही गॉस्पेल सुना है, वो गॉस्पेल है अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। जो नहीं समझ में आता है वो अनुग्रह, हमको अनुग्रह से उद्धार मिल गया, बाकी हमको किसी चीज से लेना देना नहीं है। लाइफ स्ट्रगल करे, भाग्य पूरा नहीं हो, जीवन में हम फुटबॉल की तरह लात खाते हुए एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट से जाए, परमेश्वर की कोई आवाज नहीं हो, पवित्र आत्मा की कोई अगुवाई नहीं हो, बस हम सेव्ड हैं ग्रेस से। और उसका रिजल्ट क्या है? ऐसे लाखों लाखों विश्वासी जिसका परमेश्वर से व्यक्तिगत कोई रिश्ता नहीं है। को सुन रहे मेरी बात को? आज के मैसेज का नाम है स्टेप्स। जिस पुरुष के कदम यहोवा द्वारा संचालित किए जाते हैं उसके आचरण से यहोवा प्रसन्न होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक लाइफ में स्टडी बताता हूं और स्टडी 5 लोगों की स्टडी है। 5 लोगों की लाइफ में डीप स्टडी, जिनको मैं बहुत समय से जानता हूं। इनकी स्टडी में क्या भी, और जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन बताइएगा, कितने घर में एक ऐसा बच्चा होता है जो पूरे घर को डुबाता है? कर्ज से, तकलीफों से, वो हर सीजन में एक प्रॉब्लम लेके आता है। जहां आपको लगता है कि आप एक राहत की सांस लेंगे, वो बच्चा एक नया गुल खिलाता है। कितने घर में ऐसे बच्चे? हाथ दिखाएंगे। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं प्लीज बहुत सीरियसली एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मतलब घर ठीक चल रहा है, एक बच्चे की लाइफ मिस्टीरियस है। वैसा बोलेंगे मिस्टीरियस, रहस्यमयी जीवन। इस रहस्यमय जीवन में इस बच्चे की लाइफ बहुत सीक्रेट है। इसकी लाइफ में एक्सपोजर कब होता है? जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है जो हाथ के बाहर की होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी रीजन से बोल रहा हूं। मैं 5 लोगों की लाइफ की स्टडी बता रहा हूं और किसी रीजन से बता रहा हूं। लाइफ में कुछ नहीं होता है, इंसान के साथ क्या हो जाता है। और ये कुछ और क्या में आप बोलेंगे मेरे साथ कुछ हो गया, व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं नहीं, हु हैपेंड? तुम किससे मिल लिए, तुमने किससे रिश्ता बना लिया। इन लोगों की लाइफ की शुरुआत, और मैं आज जिन लोगों को अपनी लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, जिन लोगों को एक ऐसा जीवन चाहिए जहां परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं, उनका भाग्य पूरा होता है। प्लीज बहुत ध्यान से मैसेज को सुनिएगा। इन बच्चों की एक विशेषता है। मैं 5 बच्चों की बात कर रहा हूं, इनमें से 3 नहीं 2 विश्वासी की बात कर रहा हूं। एक तो हमारे अपने कैलकाटा में स्टूडेंट था, उसकी बात कर रहा हूं। इन सब की लाइफ की एक स्टडी की है मैंने, एक स्टडी में मैंने फाइंड किया इन सब की लाइफ में एक शुरुआत थी लूज लाइफ में। सब बोलो लूज मतलब जब कोई व्यक्ति लूज लाइफ जीता, जब उसको अपने शरीर का अनादर करना होता है। जीवन जैसे जिएंगे, जो करेंगे, तुम जो कर लो, लेकिन जीवन में हर चीज का प्रभाव होता है और हर चीज का परिणाम होता है। आज नहीं तो कल उसको भुगतना पड़ेगा। और हमको लगता है क्योंकि हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, सारी बातें खत्म हो जाएगी। इनके जीवन के कुछ पैरेलल चीजें बताता हूं और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इनकी लाइफ है अनसेटल्ड लाइफ। लाइफ कभी भी सेटल नहीं होती। ये केन की अनॉइंटिंग है। केन के ऊपर श्राप था, वो कहीं एक जगह वो भगोड़ा बन गया था। एक अनसेटल्ड लाइफ होती है। इनकी लाइफ में एक चीज दिखती है, इनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। इनकी लाइफ में एक और चीज पैरेलल दिखती है, ये बहुत घमंडी है, ये किसी को कुछ नहीं समझते। इनकी लाइफ में एक और चीज दिखती है कि ये अनस्टेबल है। ये आज एक नया भूत पकड़ेंगे, कल एक नया फितूर पकड़ेंगे, परसों एक नई बात करेंगे। स्टेबिलिटी नाम की चीज इनके जीवन में है ही नहीं। इनके जीवन में एक और बात है
ये एक समय में बहुत लूज थे, आज कैसे है मालूम नहीं। एक समय में बहुत लूज लाइफ, जब एक आदमी लूज लाइफ जीता, मैं सब बोलो लूज लाइफ, और अगर वो एक लूज वुमेन के साथ सोता है, एक प्रोस्टिट्यूट को विजिट करता है, अनक्लीन पर्सन को विजिट करता है, उसकी ग्लोरी वहीं सील हो जाती है, उसकी ग्लोरी सेटल हो जाती है, उसके लाइफ में बहुत सी डिफिकल्टीज आ जाती है जो बाद में भी उसको समझ नहीं आता मेरे लाइफ में क्यों आ रही। कितने लोगों का ध्यान है, कितने लोगों का ध्यान है, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। ये आदमी कंफ्यूज है, ये अनसेटल्ड है, और इसके एक और जीवन में एक दशा है कर्ज। ये जितनी मेहनत कर ले, जितने कोर्स कर ले, जितनी किताबें पढ़ ले, इसका बिजनेस पूरा पलट जाता है। ये जितने कर्ज अपने चुका ले, ये वापस कर्ज में आ जाता है। कई घरों में एक ऐसा बच्चा होता है जो निकल आता है। मैं प्रॉब्लम समझाना चाहता हूं कि लूज लाइफ जी के कोई भी डेस्टिनी को फुलफिल नहीं कर सकता है। एक लूज लाइफ जी के कोई भी अपने भाग्य को पूरा नहीं कर सकता। भूल जाओ भाग्य, अगर करेक्टर ठीक नहीं है भाग्य को भूल जाओ। तो इस व्यक्ति के जीवन में एक पैटर्न है, और उस पैटर्न में क्या है, एक कर्ज का बंधन। और मैं कुछ लोगों को बहुत पर्सनली जानता हूं ऐसे, ये जरूरी नहीं है खराब लोग हैं, लेकिन इनकी डेस्टिनी के कुछ चीजें सेटल हो चुकी है। लाइफ में कुछ नहीं होता है, क्या हो जाता है, भाग्य बनता है, हम किससे जुड़ते हैं उससे। जीवन बनते हैं और बर्बाद होते हैं रिश्तों से। अब कितने लोग समझ रहे हैं, जब हम लूज लाइफ जीते हैं हम कितने लोगों से मिलते हैं। एक तो अगर आपके 100-200 दोस्त है, 500 दोस्त है आप भाग्य भूल जाइए। एक कागज में लिखी भाग्य, फिर उसको ऐसे काट दीजिए, भूल जाइए। आप किसी से भी लाइफ में दोस्ती कर लेते हैं, भूल जाइए। किसी से भी रिश्ता बना देते हैं, भाग्य को भूल जाइए। इन लोगों ने, और मैं जिन 5 लोगों की बात कर रहा हूं, इन पे श्राप होते हैं। क्यों? इनकी लाइफ कहीं ना कहीं किसी अनक्लीन व्यक्ति से जोड़ दी जाती है जो इनकी ग्लोरी को चुरा लेता है। अगर यूसुफ उस पोटीफर की पत्नी के साथ सो जाता ना, तो वो उस घर का एक सेवक बन के जिंदगी बिता देता। अगर वो उस औरत के साथ जो उसको दिन रात टेम्प्ट कर रही थी, उसके साथ अगर रिश्ता बना लेता, उसकी लाइफ सिर्फ एक घर के रखवाले की तरह होती। एक देश का प्रधानमंत्री, एक सबसे पावरफुल कंट्री का एक सबसे पावरफुल लीडर बन के वो नहीं उभरता। उसका रिफ्यूजल, उसका मना करना उस प्रलोभन को, उसको लेके चलता है उस डिवाइन डेस्टिनी की ओर। कुछ बातें बताना चाहता हूं, लूज लोग भाग्य को भूल जाए। दूसरा लोग, आलसी लोग भाग्य को भूल जाए। आप जितनी मीटिंग सुन लो, थोड़ी देर पहले एक फोन आया, आप हमारे लिए प्रेयर करेंगे, हमको आत्मिक जीवन में बढ़ना है। अगर एक प्रार्थना से तुम आत्मिक जीवन में बढ़ जाते, तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? कौन है जो प्रार्थना में संघर्ष कर रहा है, जो वचन दिन रात मनन कर रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञा को, वो क्या कर रहे हैं? लेजी लोग। तुम प्रार्थना में अपने आप को दे नहीं सकते, तुम परमेश्वर की चीजों को लेकर ढीले हो। कुछ नहीं करना, भाग्य भूल जाओ। बाकी सब चलता है, भाग्य को भूल जाओ। तीसरे प्रकार के व्यक्ति है जो लोग प्रार्थना नहीं करते। मैं इस बात को करोड़ों बार बोल दूं फिर भी कम है, प्रार्थना करना बहुत कठिन चीज है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्यों को लेके उसको पूरा करने की भूख है, उसके जीवन में एक पागलपन होगा, उसकी प्रार्थनाओं में एक आग लगेगी, वो रेस्टलेस हो जाएगा। उसको मालूम है जीवन ऐसे नहीं चल सकता। देखिए, मैंने आज के टीचिंग की शुरुआत जैसे की है, कितने लोग समझे? हाथ उठाएंगे, एक बार हाथ उठाएंगे। कितने लोग समझे? आप प्रभु में आ गए, सब ठीक हो गया क्या? भाग्य बन गया, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, भूत आपको छोड़ के भाग गए, लोग आपको तकलीफ देना बंद कर दिए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। आपके साथ क्या हो गया है? बर्बाद होना जीवन में बहुत आसान है, जीवन बनना बहुत कठिन है। गलत रास्ते जाना बहुत आसान है, गलत रिश्ते बनाना बहुत आसान है, गलत लोगों का जीवन में आना बहुत आसान है।
सही जनों का जीवन में आना, सही जगह पहुंच जाना बहुत कठिन है। और लेजी लोग, आलसी लोग, वो जीवन में लड़ना भी नहीं चाहते अपनी ब्लेसिंग के लिए। गुस्से वाले लोग अपनी ब्लेसिंग भूल जाओ। अगर तुम्हारा सिर सब समय तापमान गर्म रहता है, तुम नाराज हो, तुम जीवन से नाराज हो, तुम लोगों से नाराज हो, तुम परिस्थितियों से नाराज हो, तुम्हारे जीभ पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, तुम भाग्य भूल जाओ। अगर तुम घमंडी हो, भाग्य को, अब तो समझ गए होंगे, भूल जाओ, भाग्य को भूल जाओ, चढ़ जाओ, आओ। ये जितनी नौटंकी बाकी सारे लोग करते हो उसको करो। जीवन में बदलाव भूल जाओ। पांव के जो कदम है वो परमेश्वर की इच्छा की ओर, परमेश्वर की योजनाओं की ओर, उसको भूल जाओ। सब करो, करियर बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, लाइफ एंजॉय करो, भाग्य को भूल जाओ। घमंडी व्यक्ति भूल जाओ भाग्य को, क्योंकि नाश से पहले घमंड आता है, और घमंड संकेत है ढोल बजा बजा के इस व्यक्ति का नाश इसके पीछे पीछे आ रहा है। गॉड की ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाती है घमंड से। कोई इस वचन को सुन रहे, सुनो, बहुत विनम्र होना पड़ता है आत्मिक दशा के बदलने के लिए। बहुत सी गलतियों को कबूल करना पड़ता है, परमेश्वर के आगे बहुत जगह टूटना पड़ता है। हमको सब नहीं मालूम, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम किसी के अधीन बैठ के सीखेंगे ये अपने आप को इतना बिना, अरे तुम क्या बताओगे हमको। तुम्हारे जैसे बहुतों को हमने देखा है। भाग्य को आप भूल जाओ। इन लोगों की लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं। हमने एक दिन प्रार्थना कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, उस प्रार्थना को फोटो लेके शोकेस में सजा दो। जीवन नहीं बदलने वाला जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। और तुम देखो, जो कहानी के पात्र मैंने शुरुआत में समझाया था, इनकी लाइफ में एक लूजनेस है, इनकी लाइफ में एक इनडिसिप्लिन है। और जितने लोग के घरों में ऐसे लोग हैं, आप बोलेंगे दिल के बहुत अच्छे हैं दिल इनका बहुत अच्छा है। गलत लोगों से मिलना बहुत आसान है, गलत लोगों को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। गलत रिश्तों से बाहर आना, तुम्हारी जान निकल जाएगी, नहीं निकल पाओगे, इतना कठिन है। उसमें फंसना बहुत आसान है। और जो व्यक्ति गलत रिश्तों में है, जब तक उससे निकलोगे नहीं, गोल गोल घूमते रहोगे। आज बोला हूं, डेट के साथ लिख के मेरा सिग्नेचर खुद मार लो, इसको 5 साल बाद देखना, अगर प्रभु तब तक नहीं आते तो। और जब कोई आदमी गलत रिश्तों से बाहर निकलना चाहेगा ना, उसके इमोशन से उसको मार देंगे। अगर तुम किसी रिश्ते में हो जिसमें तुम सिर्फ कुछ तुमसे निकला है, तुमसे कुछ गया है, तुम में कुछ ऐड नहीं, अरे कुछ लोग गलत रिश्तों से ऐसे जुड़ गए, उनके शरीर भी साथ नहीं देते, दिमाग तो दूर की बात है, उनकी बॉडीज भी अफेक्टेड हो रही हैं। और जितनी बार ये निकलना चाहेंगे, ये उसी चक्र में फंसेंगे, मैनिपुलेशन से फिर उसमें ही फंसा लिए जाएंगे। जिस व्यक्ति के कदमों को परमेश्वर संचालित करता है, जिस व्यक्ति के कदमों को परमेश्वर नियोजित करता है, परमेश्वर उसकी लाइफ से खुश है। तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहां तुम्हारे सिर्फ लाइफ ड्रेन हो रही है, पिछले 5 साल तुम देखो तुम्हारी लाइफ खाली ड्रेन हुई है, तुम भाग्य की तरफ आगे नहीं बढ़े। मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग वो अपने शरीर से भी उसका प्राइस पे कर रहे हैं। कोई भी अनगॉडली रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, वो किसी व्यक्ति को भाग्य में नहीं लेके जा सकता, वो गॉड का फेवर किसी की लाइफ में नहीं ला सकता। और मैं पहले बोल रहा हूं, आज यहां बहुत से छोटे बच्चे भी हैं, जवान बच्चे भी हैं, कुछ लोग हैं जो 25 साल के होंगे, 35 साल के, 45 साल के, 50 साल के। 50 के बाद तो आपने आधे से ज्यादा तो जी लिया आधे से ज्यादा आपने जी लिया। खासकर जवानों को बोलूंगा, आज मन बना लो, डिसाइड कर लो, लूज लाइफ नहीं जिएंगे। जो लूज लाइफ जीता है, जो अनडिसिप्लिन लाइफ जीता है, उसका भाग्य बहुत इजीली सेटल हो जाता है।
और जितनी लूज लाइफ तुमने जी है प्रभु के आने के बाद, प्रभु में आने के बाद तुमको लाइफ में उतनी ही डिफिकल्टी होगी, तुमको मैरिज में उतनी ही डिफिकल्टी होगी। सामर्थ है जो काम कर रहे हैं ताकि लोग उन लोगों से नहीं मिले जिन लोगों से मिलकर वो अपने भाग्य में आगे बढ़ सकते हैं। गलत जगह जाना बहुत आसान है, गलत जगह जाना बहुत आसान है। उस जगह आना जहां भाग्य बदल सकता है, उस रिश्ते में आना जहां भाग्य बदल सकता है, उस रिश्ते को मेंटेन करना जहां लाइफ और डेस्टिनी अफेक्टेड होती है, बहुत डिफिकल्ट है। और आलसी लोग ऐसे रिश्तों में ना आ सकते हैं ना उनको निभा सकते हैं। आलसी लोग अपने भाग्य के लिए नहीं लड़ते हैं। लूज लोग लूज लाइफ में ही बर्बाद हो जाते हैं। अनडिसिप्लिन लाइफ कभी भी एक सीधे रास्ते में थोड़े टाइम तक नहीं चलते। सही चर्च में आना बहुत डिफिकल्ट है, सही रिलेशनशिप में आना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारी औरतें तुम्हारे जीवन में फालतू आदमी झोला भर भर के आएंगे, तरस जाओगे एक अच्छा आदमी शादी के लिए, फालतू आदमी भर भर के लाइन लगा के आएंगे। दुष्ट आत्माएं लगी रहती है इस काम में कि इस व्यक्ति के जीवन में सही लोग, सही जन, सही स्थान जो इसके भाग्य में इसको लेके आए नहीं आना चाहिए। तुम्हारे लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड है, रॉन्ग लोग, रॉन्ग लाइफ पार्टनर, गलत दोस्त, फ्रस्ट्रेटेड बॉस, जो बॉस सब समय फ्रस्ट्रेटेड है और तुम पे फ्रस्ट्रेशन निकालता है। मैंने देखा लोग, फ्रस्ट्रेटेड बॉस, नेगेटिव पीपल, इवल काउंसिलर, गलत एडवाइजर, फुलिश लोग, गलत ऑफिस में साथ में काम करने वाले। मैं बहुत समय पहले मैं स्कूल ऑफ फेथ का स्टूडेंट था और रात को 12 बजे मेरे ऑफिस में था, तो मैं उसको बैठ के एक जेल बनाया। जेल, पहले एक आदमी की फोटो बनाई, उसमें जेल बनाया और उसमें उसका नाम लिखा। मैंने बोला तुम जहां काम करते हो 3 बातें, सब व्यभिचार में, सब कर्ज में, सब पीते हैं, सबके जीवन खराब है। और वो विश्वासी है। उसने बोला ये तीनों चारों चीजें हैं उसकी लाइफ में। हम बोले तुम जेल में हो, तुम्हारा पैसा तुमको ज्यादा प्यारा है। जब किसी को भाग्य पूरा करना होता है लाइफ में, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो जिस जगह होता है वो बहुत अनकंफर्टेबल, लाइफ में हो सकता है सब ठीक लग रहा हो लेकिन वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो अपने वर्तमान के परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है। पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है कैसे गलत चर्च, गलत पास्टर्स, गलत पार्टनर्स, गलत फ्रेंड्स, गलत बॉस, गलत कॉलीग्स, गलत काउंसिलर्स तुम्हारी लाइफ में आते रहे। गलत लोग बहुत आसानी से आएंगे और यही कारण है बहुत से लोग अपने विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। जब गलत रिश्तों, गलत लाइफ में रहते, क्या रहता है? आत्मिक रूप से अंधे रहते हैं, आत्मिक अंधापन होता है। चर्च में, प्रभु में नहीं है, आत्मिक अंधापन है। लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं। उनके लाइफ में एक वो रहता है कंफ्यूजन, सब कंफ्यूज्ड माइंड में, जैसे बादल हो, कॉटन वाली फीलिंग, जैसे माइंड में कहीं कुछ किसी चीज के बारे में लाइफ में श्योर नहीं है। विश्वासी है, श्योर नहीं है प्रभु के बारे में, कंफ्यूज्ड है। आज आग, कल पानी, परसों धुआं, स्थिरता नहीं है। परमेश्वर की आवाज पहचान नहीं सकते, स्पिरिचुअली सेंसिटिव नहीं है। कोई भी स्वर्ग से इनके जीवन में निर्देश नहीं आ रहा, इनके कदम लड़खड़ाए हुए हैं, इनकी कोई हेवनली डायरेक्शन नहीं है। फिर इनके जीवन में एक अजीब सी कठोरता है जो इनके हृदयों में बार बार आ जाती है। सब समय कंफ्यूज्ड, कोई परमेश्वर की रोशनी नहीं है। गॉड के पास एक मैप है, तुम किस डायरेक्शन में जाओगे वो मैप पहले से प्रिपेयर्ड है। तुम परमेश्वर से सुन सकते हो तुम्हारी लाइफ का क्या डायरेक्शन होगा। लेकिन आलसी लोग थोड़ी ना सुनेंगे, मेहनत लगेगी। परमेश्वर के पास मैप है, उस मैप में डायरेक्शन है, तुमको कहां पहुंचना है वो तय है। परमेश्वर दिखाते हैं, सीक्रेट रखते हैं ताकि कोई उसको खोजे। किसी को प्रेयर करना होगा, प्रभु सीक्रेट दिखाइए। मैं पिछले 6 महीने से किसी बातों के सीक्रेट्स के लिए प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु ने एक एक बात मेरे को दिखाई, इनके पीछे क्या आत्मा है, ये क्या काम चल रहा है। तुमको परमेश्वर का चेहरा खोजना पड़ेगा अपने लाइफ के डायरेक्शन को लेके, और फिर परमेश्वर तुमसे उस भाषा में, उस तरीकों से बात करेंगे जिसको तुम समझ सकते हो। जिस व्यक्ति को नया जीवन मिले, मैं सब बोलो नया जीवन, कितने लोगों को यहां नया जीवन मिला? अपने हाथ उठाएंगे। आप अच्छे आदमी के लिए क्वालिफाइड हैं, वो अच्छा आदमी जिसको गॉड लीड करते हैं। जिस भी व्यक्ति को नया जीवन मिला है,
ये वो व्यक्ति अब जो उसकी पहली क्वालिफिकेशन है कि इसके जो कदम हैं वो स्वर्ग द्वारा नियोजित किए जा सकते, हेवनली डायरेक्शन। हम वो गाना गाते हैं, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। एक पवित्र आत्मा की चलाई होती है जहां आदमी के कदम उस आसमानी राह पर चलते हैं, जहां परमेश्वर एक एक कदम को गाइड करते हैं। मैंने कुछ चीजें बता दी। आलसी आदमी, अनडिसिप्लिन्ड आदमी, लूज आदमी, घमंडी आदमी, गुस्से वाला आदमी, भाग्य भूल जाओ। शादी करो, बच्चे करो, मूवी देखो, घूमो फिरो, भाग्य को भूल जाओ। जब एक व्यक्ति को एहसास होता है मेरी लाइफ ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, लेकिन उसको मालूम है मेरी लाइफ ठीक डायरेक्शन में जा रही। और क्या प्रूफ है कि हम गॉड की विल में हैं? फुलफिलमेंट, पूर्ति, कि आज की रात को मर जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। हमको मालूम है हमारी लोकेशन सही है, हम पूरा भाग्य डिस्कवर नहीं कर लिए, हम पूरे स्थान में उससे पहुंच नहीं गए, लेकिन आज हम गॉड की विल में अपनी लाइफ में। आमीन। अगर वो नहीं है आपके जीवन में तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। और फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मैं ऐसा बोलूं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे चल रहा है ऐसा नहीं चलेगा, कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ होना चाहिए। अगर तुमको नया जन्म मिला है, तुम क्वालिफाइड हो गॉड की डिवाइन लीडिंग के लिए। ये वो व्यक्ति है जिसने धार्मिकता में जीने का चॉइस की है। तुम परमेश्वर के भय में जी रहे हो और गॉड का स्पेशल इंटरेस्ट है, परमेश्वर की रुचि है ऐसे जीवन में। परमेश्वर हमको और तुमको गाइड करना चाहते हैं उस डेस्टिनी में। सुन लो, एक दुष्ट के स्टेप्स सैटन ऑर्डर करता है। यहां जितने लोग हैं, तुम्हारे जीवन में कोई आया उसके बाद तुम्हारा भाग्य बदल गया। गलत लोग आए, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई है। आज तक कुछ लोग रिकवरी कर रहे हैं उससे। कितने आदमियों को नहीं मालूम उनकी ग्लोरी चोरी हो चुकी है, उन्होंने अपने बीज ऐसे बहा दिए, वो ग्लोरी चोरी हो चुकी है। एक आदमी के स्टेप्स गॉड ऑर्डर करते हैं और एक गलत व्यक्ति के भी स्टेप्स ऑर्डर हो रहे हैं। उसकी डेस्टिनी भी सेट हो रही है, उसकी लाइफ भी सेट हो रही है। लाइफ मोटिवेशन से नहीं चलती है। तुम बोलो हम कड़ी तपस्या करेंगे, हम अपने मन को ऐसा शुद्ध कर लेंगे, हम मन में दृढ़ कर लेंगे अपने आप को कि हम सही रास्ते चलेंगे। इस ऐसे लाइफ मोटिवेशन से, कड़ी तपस्या से नहीं चलती, परमेश्वर की आत्मा से, ना तो बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर भाग्य बनाते हैं, उन भाग्य से जुड़े लोग बनाते हैं। जब शैतान किसी की लाइफ बर्बाद करना चाहता है, जरूर उनसे कुछ लोगों को जोड़ देता है। कितने लोग शादी करके बर्बाद हो गए, कोई और प्रेयर पॉइंट ही नहीं है उनका, फिनिश, डेस्टिनी सेटल्ड। एक आदमी था, उसकी 2 पत्नी थी, 2 मतलब पहली मर गई और फिर दूसरी आई। दोनों विश्वासी थी, लेकिन पहली इतनी दुष्ट थी कि जब वो मर रहा था बोला मेरे को दूसरी पत्नी के बगल में दफनाना, मतलब वो पहली के बगल में दफनाना भी, मरी हुई बॉडी भी नहीं चाहता था। एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि जीवन सही दिशा में जा सकता है। और इसलिए जब आदमी को सेंस करता है कि मेरी लाइफ में ये कनेक्शन, मेरी लाइफ में ये योजना, मेरी लाइफ में ये रिश्ता परमेश्वर द्वारा दिया गया है, आदमी को उसको संभालना आना चाहिए। आमीन। हम इस पृथ्वी में जब तक हैं, बिना रिश्तों के आगे नहीं बढ़ सकते। बिना लोगों के कोई भाग्य ही नहीं है। सही दिशा में जाने के लिए सही लोग सही मौसम में हमारे जीवन में आएंगे। गलत दिशा में जाने के लिए बेमौसम गलत लोग हमारे जीवन में आते रहेंगे। पॉल एक दिशा में जाना चाहता था, उसे रोक दिया गया। दूसरे दिशा में जाना चाहता था, उसे रोक दिया गया। उस रात वो स्वप्न देखता है और कोई उससे प्रार्थना कर रहा है, प्लीज मैसेडोनिया में आओ, तुम्हारे कदम यहां पड़ने चाहिए। उस आदमी के कदम वहां पड़ते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट का भाग्य बदल जाता है। परमेश्वर जब भी योजनाएं बनाते हैं उससे लोग जोड़ते हैं। तुम जीवन में जहां कहीं भी हो, क्योंकि तुम किसी से मिले थे, कोई तुम्हारे जीवन में एक समय में आया था। कितने लोग समझ रहे इस बात को, एग्री करेंगे?
तुम लाइफ में आज जहां हो, तुम्हारी जो प्रेजेंट लोकेशन है, तुम्हारे लाइफ में जो इन्फ्लुएंसेस है, वो इसीलिए क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंस और कुछ लोग तुम्हारे लाइफ में है। और आदमी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका सीधा रिश्ता इस बात से है कि उसके जीवन में कौन आएगा। कुछ लोगों से हमको मिलना था, हम मिल ना सके। कुछ से हमको नहीं मिलना था, हम उनसे चिपक गए। खाली ये नहीं बोल सकते ना जिनसे हमको मिलना है हमको मिलना होगा, नहीं नहीं नहीं। कुछ लोग हैं तुम उनसे नहीं मिलते, जीवन सही था। कुछ लोगों ने गलत लोगों से रिश्ते बनाए, रात को सपनों में मर गए। कुछ लोगों ने गलत दोस्त बनाए, समय से पहले मर गए। कुछ लोगों की लाइफ में दुष्ट काउंसिलर आए, उनको नाश की ओर ले गए। कुछ औरतें ऐसे आदमियों से मिल लेती है जो उनको नहीं मिलना चाहिए। कुछ आदमी ऐसी औरतों से मिल लेते हैं जो उनको नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग हैं जीवन में हमको उनसे मिलना है। हमेशा बोलो, कुछ लोग हैं जीवन में उनसे मिलना है। हम अपने एक्शन से, अपने कामों से, जीवन में अपनी चॉइसेस से कुछ ऐसे लोग से मिल ना सके जिनसे हमको मिलना था। उसके बाद कह रहा था रिग्रेट। जो भेद है, जीवन का भेद है, वो परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर उनको दिखाते हैं जो उससे भय करते हैं, जो परमेश्वर के भय में जीते हैं। आमीन। हमेशा बोलो इंफॉर्मेशन। लाइफ में दो चीजें है, इंफॉर्मेशन और इवेंट। सूचना और घटना। सही सूचना और सही घटना जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। हमेशा बोलो, मुझे सही सूचना चाहिए। अगर गॉड के पास सीक्रेट है लाइफ का, अगर गॉड के पास डायरेक्शन है, आज कौन बनना चाहता है? मेरे को गॉड से डायरेक्शन चाहिए। मेरे स्टेप्स परमेश्वर निर्धारित करेंगे, मेरे मार्गदर्शन परमेश्वर करेंगे। मेरे को परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ना है, मेरे को हेवन से कनेक्ट करना होगा। अगर परमेश्वर कुछ लोगों को उनके जीवन का सीक्रेट दिखा दे, तुम्हारे पांव के नीचे से धरती निकल जाएगी। बोलो, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दीजिए। अरे प्रेयर होती है। लाइफ में कुछ भी हो गया, जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, ये पैटर्न बंद कर दो। बोलो, जैसा चल रहा है नहीं चलेगा। बहुत हुआ। हमको इन मैटर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं, कुछ सत्य हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं हमारे जीवन के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में, हमारी पढ़ाई के बारे में, जो अगर हम जान जाएंगे जीवन का दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। स्वर्ग के पास सीक्रेट्स हैं। सवाल है, किसको स्वर्ग से सुनना है? जो इनविजिबल को देखने लगता है उसकी विजिबल लाइफ में फर्क पड़ता है। जो अदृश्य को देखने लगता है उसकी लाइफ में जो दिखता है उसमें बदलाव आने लगता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कोई भाग्य बिना लोगों के नहीं बनता। और कितने लोग इस बात को समझ रहे, हमारे जीवन खराब हुए उसका कारण ये है कि हमारे जीवन में गलत लोग आए। कितने लोग इस बात को समझ रहे, गलत लोग आना आसान है, सही दिशा में जाना ये एक आत्मिक परिश्रम है, ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का फल है। ये एक मन बनाए हुए व्यक्ति के जीवन में ही दिख सकता है जो निरंतर उस हेवनली डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। आसान क्या है? जीवन बर्बाद होना। आसान क्या है? गलत लोग आना। आसान क्या है? लाइफ खराब होना। डिफिकल्ट पार्ट क्या है? और इसमें डिफिकल्टी सिर्फ यही है कि कुछ लोग उस परिश्रम के लिए तैयार नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको मालूम है, परमेश्वर का इंतजार करना एक आदत है। क्या आपको मालूम है, जो लोग टूट चुके हैं, जो लोग अपनी दशा से खुश नहीं हैं, जो लोग बहुत सारी हार अपने जीवन में, अच्छे उद्देश्य के बावजूद बहुत सारी हार अपने जीवन में देख चुके हैं। आपके इंटेंशन कितने अच्छे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर जन के पास रहता है, मेरा दिल तो बहुत साफ है। आपका दिल का क्या करेंगे हम लोग? मेरा भी दिल का आप क्या करेंगे? हम लोग बोलते हैं हमारा दिल साफ है बहुत। आपने कौन सी मशीन से साफ किया? आपका दिल साफ हो सकता है, आपके उद्देश्य अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का डायरेक्शन सही नहीं हो सकता है।
एक व्यक्ति को जब उसको समझ में आता लाइफ ऐसे नहीं चल सकती, और परमेश्वर जब योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर भाग्य बनाते हैं, कुछ ग्रेस है, कुछ दरवाजे हैं जिनको खोलने के लिए किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में आना जरूरी है। आप मां की पेट से सुसमाचार सुन के नहीं पैदा हुए थे, आपकी लाइफ में लोग भेजे गए। डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया या नीचे की तरफ गया, वो रिश्तों ने निर्धारित किया। बच्चे भी अगर इनके हाव भाव थोड़े अलग लगते हैं, तो मेरा पहला सवाल होता है, कौन से दोस्त है तुम्हारे? अनॉइंटिंग होती है, अनॉइंटिंग। हम लोग बात करते हैं अनॉइंटिंग की, दुष्ट की भी अनॉइंटिंग होती है। दुष्ट के जीवन में भी एक प्रेजेंस होती है, गलत लोगों के जीवन में भी प्रेजेंस होती है। दो लड़कियां एक के बगल में खड़ो एकदम ठीक है, दूसरे के बगल में ठीक हो, आपके दिमाग में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते, आपको खुद लगेगा कि हम खराब आदमी हैं। अनॉइंटिंग है ये, अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस। जीवन में अभिषेक ही बदलाव लाता है। इंफॉर्मेशन, आदमी बीमार है, हॉस्पिटल जाएगा, टेस्ट कराएगा, रिपोर्ट लेगा, फिर उसके अनुसार दवाई लेगा। लाइफ में कुछ चल रहा है, गलत चल रहा है, और हम पेशेंस नहीं है, हम में कोई हेवनली ज़ील नहीं है, हम में कोई भूख नहीं है, हमको परमेश्वर के सामने बैठकर इंतजार करके अपने सवालों का जवाब नहीं लेना आता। बीमार होगा आदमी, मशीन के अंदर घुस जाएगा, 10,000 के टेस्ट कराएगा, और जीवन जब उलट पलट है, आदमी बैठ के जीवन ट्रायल और एरर से नहीं जिया जा सकता। आप मोटिवेशन की किताब पढ़ के जीवन को आत्मिक दिशा में ले जाके अपने भाग्य को पूरा नहीं कर सकते। कुछ बातों का जवाब चाहिए, मैं सब बोलो कुछ बातों का जवाब चाहिए। जीवन में लड़ाइयां ऐसे ही लड़ी जाती हैं। तो आप किताब पढ़ के आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते। आत्मिक युद्ध पवित्र आत्मा द्वारा लड़े जाते हैं। परमेश्वर ट्रेनिंग देते हैं, परमेश्वर बताते हैं कहां गड़बड़ी है, परमेश्वर बताते हैं कैसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर बताते हैं लाइफ कहां अटकी हुई है, परमेश्वर बताते हैं किस व्यक्ति से अलग होना है, परमेश्वर बताते हैं किस व्यक्ति से जुड़ना है। परमेश्वर से हम सवाल करते हैं। हम तो परमेश्वर से पूछे थे, आपने क्या किया? हाँ प्रभु आप बताइए। उसके बाद आप भी बिजी, प्रभु बिजी, ना आपका प्रभु से कोई मतलब, ना आपने प्रभु को जीवन में काम करते देखा। वेटिंग एक लाइफस्टाइल है, परमेश्वर का इंतजार करना। आमेन। प्रभु की उपस्थिति में बैठना, उसके साथ संगति करना। आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, क्या फायदा ऐसे प्रार्थना का? जब किसी व्यक्ति ने बहुत प्रार्थना कर ली और प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, वो प्रार्थना छोड़ के पहले प्रार्थना करनी है, प्रभु प्रॉब्लम क्या है? फिर बोले प्रभु इस भेद को हम पर प्रकट करिए, मांगो और दिया जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप किसी चीज के लिए सालों से प्रेयर कर, आंसर नहीं हो रही, प्रॉब्लम क्या? परमेश्वर को ऊंचा सुनाई देता है, परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत तड़पा के आंसर देते हैं, परमेश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं? नहीं, प्रॉब्लम है कि आप वो प्रेयर कर रहे हो सकता है जिसको परमेश्वर ब्लेस नहीं करना चाहते हो। प्रॉब्लम है आपके लाइफ में कोई द्वार खुले हैं जो आपको मालूम नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन है जो आपकी सारी ब्लेसिंग चोरी कर रहे हैं। प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कोई लीकेज है जिसको आप बंद नहीं कर पा रहे। जब आपने प्रार्थना कर ली, बहुत समय आपको प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, उस समय वो प्रार्थना बंद कर दो और प्रार्थना करो, प्रभु मुझ पर भेद प्रकट करिए। भेद, एक जीवन से दूसरे जीवन में अंतर भेद का है। जब मिस्ट्रीज अनलोड होने लगती है, सॉल्व होने लगती है, जब सवालों के जवाब मिलने लगते, बेचैनी चली जाती है, जीवन को दिशा मिल जाती है। परमेश्वर किसी व्यक्ति को ब्लेस करते कैसे? जब उसको भेद प्रकट करते, सीक्रेट चीज, छुपी हुई चीज परमेश्वर की है। किसको दिखाते हैं? जो परमेश्वर के भय में जीते हैं। आमीन। और फिर हम क्या उस मैप को डाउनलोड करने लग जाते हैं। हमको डिवाइन डायरेक्शन परमेश्वर की ओर से अपने जीवन का डायरेक्शन देने। आज प्लीज मन बना लीजिए, अगर प्रार्थना के आंसर नहीं मिल रहे, प्रार्थना छोड़ के इंक्वायरी चालू होनी चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम कहां है? नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा गलत प्रार्थना करके। आमीन।
परमेश्वर किसी व्यक्ति को प्रॉस्पर करते, ब्लेस करते, कैसे? इंस्ट्रक्शन से, रेवलेशन से। कैसे? इंस्ट्रक्शन से और रेवलेशन से। आइए हम लोग आज जो सीखे उस मैसेज का नाम है कदम। आमीन। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। आज से कितने लोग मन बनाएंगे कि हमको आसमानी राह चाहिए? आपने वचन सुना है, परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको मालूम है ऐसे नहीं चलेगा, तो इसमें आज पहले निर्धारित करना है कि हमको जिन लोगों से लाइफ में मिलना और जुड़ना जरूरी है, हमको उनसे आज से जुड़ना है। और जो लोग हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए, हम उनसे किसी हाल में नहीं मिलेंगे। नंबर 2, हम परमेश्वर के भेदों को जानना चाहते हैं। देखो, कोई चीज डीप होती है ना, तो कुछ लोग सतह में स्विमिंग करते हैं, तुमको गहरी चीजें नहीं समझ में आ सकती। जो कई लोग इतने कैजुअल लाइफ जीते हैं कि आप गहरे भेद में नहीं चल सकते। परमेश्वर के गहरे भेद गहराई में मिलते हैं, और यही पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है लाइफ में, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमको सब कुछ समझाने, परमेश्वर की चीजें दिखाने, यीशु के वचन याद दिलाने आए। आमीन। और वचन क्या कहता है? जब आत्मा उड़ेला जाता है, क्या होता है? दर्शन, स्वप्न, भविष्यवाणियां। ये सब क्या है? गॉड की इनफाइनाइट विजडम से। वो परमेश्वर जिसको अतीत, वर्तमान, भविष्य का सब कुछ मालूम है, वो एक छोटा सा हिस्सा हमारे भविष्य या वर्तमान से उठा के हमको दिखा देता है, अतीत से भी कई बार, और हमको दिखाता है इसके अनुसार, इस भेद के अनुसार, ये चीज जो तुम पे प्रकट की गई है, इसके अनुसार अपनी लाइफ जियो। मांगो और दिया जाएगा। कोई आज किसी के प्रेयर पॉइंट होना चाहिए, प्रभु मेरी आंखें खोलिए। आमीन। पौलुस की भी प्रेयर थी ना चर्च के लिए कि परमेश्वर तुम्हारी आंखों को खोले, मन की आंखों खोले। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेजी लोगों के लिए ये काम नहीं है। कुछ चीजें सतह पे नहीं मिलेगी, गहरी जगह मिलती है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, पहले यूहन्ना 2 अध्याय के पद संख्या 19। वो हमारे बीच से बाहर चले गए, वास्तव में वो हमारे थे ही नहीं। यदि वे हमारे होते तो हमें छोड़कर ना जाते। उनका हमें छोड़कर जाना ही स्पष्ट कर देता है कि उनमें से कोई हमारा था ही नहीं। आज क्या आप मन बनाना चाहते हैं? लाइफ कैजुअली नहीं जिएंगे, रिश्ते कैजुअली नहीं बनाएंगे, अपने भाग्य के लिए लड़ना चालू करेंगे, एक अपना प्रार्थना जीवन बनाएंगे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रांग करेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे। आमीन। लूज लाइफ को नो करिए। कोई भी जो लूज लाइफ जीता है उसके कंसिक्वेंसेस से बच नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति धर्मी जीवन जीने का मन बना ले, परमेश्वर के भय में जीना चालू करे, परमेश्वर के तरीकों का सम्मान करे, उसके जीवन में एक चेंजेस आते हैं। आमीन। देखो, जब हेवन किसी की लाइफ में इंटरेस्टेड हो जाता है, सही लोग, सही दिशा, सही आइडियाज, सही ड्रीम्स, सही विजन्स, सही प्रोफेसीज, सही वर्ड, एंजेलिक असिस्टेंस उसकी लाइफ में रिलीज होना चालू हो जाते हैं। ये मीटिंग एवरी वीक, हर हफ्ते 8:45 बजे होती है, 8:45 से रात को 10 बजे तक। सुनिए, 2-4 महीना सुनिए और बताइए जीवन नहीं बदल गया तो आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी, आपकी सोचने का तरीका चेंज होने लग जाएगा। आप कैसे जीवन जी रहे हैं वो तरीका, परमेश्वर आपसे बात करने लगेंगे। आज कितने लोगों लगा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं हमारे जीवन के बारे में? कैसे बोलेंगे? अगर आप बोलते हैं हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, तो आप बोल सकते नहीं, आज हम जो सुने प्रभु हमसे हमारे जीवन के बारे में बात की है। और डेस्टिनी ऐसे नहीं बनती, डेस्टिनी ऐसे नहीं बिगड़ती। लूज लोग, कैजुअल लोग, अनडिसिप्लिन लोग, लेजी लोग अपनी लाइफ में गॉड की विल को पूरा होते हुए नहीं देखते हैं। जिस व्यक्ति को परमेश्वर से प्यार है, जो चाहता है कि उसके कदमों को परमेश्वर अगुवाई दे, उसके जीवन में आज से एक मार्क चेंज होना चाहिए, और वह बोले कि नहीं, आज से कैजुअल लाइफ नहीं, आज से सीरियस लाइफ, आज से परमेश्वर की योजनाओं के लिए जीना है, आज से उन रिश्तों में आगे बढ़ना है, उन रिश्तों को डिस्कवर करना है, वो लोग से मिलना है जो परमेश्वर अपनी लाइफ में सेट किए हैं।
नहीं तो हम उनको मिस कर देंगे और हम उन लोगों से मिल लेंगे जिनसे हमको नहीं मिलना। मैं सच बोल रहा हूं, हम सब ने अतीत में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने हमारे जीवन की दिशा को बदल दिया। और आप में से कुछ लोग आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे। आप चर्च जाते हो, आप प्रेयर करते हो, आप वचन सुनते हो, आप गलत रिश्तों से निकल नहीं पा रहे। गलत रिश्तों में घुसना आसान है, गलत लोगों का आना आसान है। ऐसे रिश्तों से निकलने में जान निकल जाएगी। और ये वही व्यक्ति निकल सकता है जिसको आत्मा में प्रार्थना करना सीख जाए, जिसके जीवन में एक आग लग जाए, उसके आत्मिक जीवन में आग लग जाए। आमीन। जिसको परमेश्वर उसके जीवन के स्टेप्स दिखाने लग जाए, जिसको परमेश्वर भेद प्रकट करने लग जाए। मेरी दुआ है कि आप वो व्यक्ति बने जिस पर भेद प्रकट हो। आमीन। आप वो व्यक्ति बने जिसके जीवन में आज एक ऐसा चेंज है क्या बोले नहीं और ऐसे नहीं चलेगा। कितने लोग बोल रहे आज और ऐसा नहीं चलेगा। अभी अभी तो आपके सामने बैठ के हम बोल सकते और ऐसा नहीं चलेगा, 5 मिनट बाद का हमको नहीं मालूम। अभी भी तो हमारा खून खोला हुआ है। नहीं, यही मैं बोल रहा था, ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए डीप कन्विक्शन, कुछ बातें जो दिल में जिससे दिल छिद गया है, और बट वो इनफ नहीं है। वैसा बोलो, वो इनफ नहीं है। क्योंकि कितनी बार हमको दोष लगा है, तो क्या लाइफ का डायरेक्शन बदल गया? नहीं बदला। उसके बाद होता है हम प्रार्थनाओं से उन बातों को सील करना चाहते। देखिए, मैंने हम इसे सिस्टम क्यों है लिखने का। आप भूलना बहुत आसान, इतने बिजी लोग हैं, आपके फुर्सत है? आप 2 घंटा सोच सकते हो कौन सा खाना खाना है, किस हॉल में मूवी देखना है। आप अपने प्राण के लिए आधा घंटा नहीं देते। कई लोग ऐसे लोग अपने प्राणों के लिए आधा घंटा नहीं दे पाते। बिजी लोग हैं। तो बिजी लोग के पास क्या गारंटी है कि यहां मैसेज खत्म होगा और ये बात भूल नहीं जाओगे? जो व्यक्ति सीरियस है वो क्या करता है, अपनी लाइफ में थोड़ी स्पेस बनाता है ताकि इन बातों पर मनन करके इसको आत्मा में गहरा ले जाए और फिर प्रार्थनाओं को जन्म दे जो इस वचनों के अनुसार है। आमीन। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।